नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता। राजनीति में तो अवसर देखे जाते हैं। कल जो नेता किसी पार्टी की रीति नीतियों की आलोचना करते हुए उसे कोस रहे थे, आज वही नेता उसी पार्टी की विचारधारा की तारीफ कर रहे हैं। पहले जिस पार्टी की तारीफ करते थे, आज उस पार्टी में दम घुटने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार तो दल बदलने का रिकॉर्ड ही बन गया और बीजेपी में तो दल बदलू नेताओं को चुनाव का टिकट भी मिल गया। दरअसल भारतीय राजनीति में दल बदलू नेताओं को चुनाव का टिकट मिलना कोई नई बात नहीं है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में जिस पैमाने पर दल बदलुओं को शामिल किया गया है, वह असामान्य है। बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट में लगभग 1/4 या 435 में से 106 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले 10 सालों में किसी न किसी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। और इस लोकसभा चुनाव में तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने दल बदलू नेताओं को टिकट दे डाला। ऐसे उम्मीदवारों का सबसे ज्यादा अनुपात आंध्र प्रदेश में है, जहां बीजेपी ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 से अब तक उनमें से एक को छोड़कर सभी किसी दूसरी पार्टी से आए। इसमें न केवल कांग्रेस और वाईएसआरसीपी से आए नेता शामिल हैं, बल्कि विडंबना यह है कि इसके मौजूदा सहयोगी टीडीपी से भी आए नेताओं को बीजेपी ने टिकट दे डाला। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में बीजेपी के 17 उम्मीदवारों में से लगभग 2/3 उम्मीदवार अन्य पार्टियों से आए हैं, जिनमें मुख्य बीआरएस और कांग्रेस से हैं। ऐसे 11 उम्मीदवारों में से 6 इन चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। यहां तक कि हरियाणा में भी बीजेपी एक दशक से सत्ता में है। उसके 10 में से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 2014 के बाद से पाला बदल लिया था। इनमें से 2 नवीन जिंदल और अशोक तंवर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुए थे। इसी तरह पंजाब में पार्टी के 13 उम्मीदवारों में से आधे से ज्यादा उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो कुछ समय पहले ही दूसरी पार्टियों में थे और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी चुनाव से ऐन वक्त पहले ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं नेता और उन्हें बीजेपी टिकट दे देती है। इन्हीं में से एक नाम पंजाब का अमरिंदर सिंह था, जिसमें अमरिंदर सिंह के साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कई नेता शामिल हो गए जब उन्होंने अपनी नई पार्टी का भगवा पार्टी में विलय कर लिया था। ऐसी स्थिति झारखंड की देखने को मिली, क्योंकि झारखंड की स्थिति भी पंजाब जैसी ही रही, जहां 13 में से 7 विधायक एक दशक या उससे भी कम समय से पहले दूसरी पार्टियों के सदस्य थे जो बीजेपी में शामिल हो गए। जो लोग शामिल हुए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा से हैं, जिनमें सबसे हाई प्रोफाइल सीता सोरेन हैं। सीता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। वहीं बीजेपी में बाहरियों को टिकट देने के लिहाज से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पिछले 1 दशक में बीजेपी का दबदबा रहा, चाहे वह संसदीय चुनाव हो या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव। लेकिन यहाँ बीजेपी के सभी 74 उम्मीदवारों में से 23 ऐसे हैं जो 2014 से अब तक किसी समय में बीजेपी में शामिल हुए थे। ये राज्य में बीजेपी उम्मीदवारों का 31% है। ठीक इसी तरह बीजेपी ने ओडिशा में 29 और तमिलनाडु से 26 कैंडिडेट उन नेताओं को बनाया जो दूसरे दलों से आए हैं। इन राज्यों में दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी भी है, क्योंकि ये बीजेपी के गढ़ नहीं है। हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र में भी 1/4 बीजेपी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने पाला बदलकर पार्टी का दामन थामा है। ये यकीनन राज्य की राजनीति में आए बड़े बदलाव का लक्षण है। खासकर पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कैंडिडेट्स पर गौर करें तो स्थिति महाराष्ट्र जैसी ही दिखेगी। हालांकि अन्य सभी राज्यों में ये अनुपात थोड़ा कम है। मजे की बात है कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भी 2014 के बाद से 2 उम्मीदवार पार्टी में शामिल हुए हैं, यानी किसी और पार्टी में थे और चुनाव से पहले ऐन वक्त पर बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल चुनाव से पहले दल बदलू नेताओं की बड़ी अहमियत बीजेपी में नजर आती है। दल बदलने वाले नेताओं को बीजेपी बड़े प्यार से गले लगाती है और कांग्रेस से आए लोगों की तादाद बीजेपी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि साल 2014 के बाद से 399 कांग्रेस नेताओं ने दल बदल कर लिया। इसमें से अधिकांश बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें 11 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। फिलहाल जैसा कि हमने पहले ही कहा कि सियासत में कोई अपना या पराया नहीं होता। यहां बस देखा जाता है कि किसके सहारे सियासी नैया पार लगेगी। और यही वजह है कि विचारधारा के नाम पर पानी पी पी कर कोसने वाले दल बदलू नेताओं को भी गले लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है। वैसे तो 2024 के चुनाव में दल बदलू को तरजीह देने में सभी पार्टियां शामिल हैं, लेकिन बीजेपी ऐसे नेताओं को थोक के भाव में टिकट दे रही है और इस लोकसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ है। खैर,
दल बदलुओं को टिकट दे भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी को अपनी 370 सीटें और एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें जीतने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को जो पाना है। हरियाणा हो या पश्चिम बंगाल, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, अब तक कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो भगवा पार्टी में आ गए और भगवा पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी। यानी बीजेपी ने दल बदलू नेताओं पर खूब भरोसा जताया, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। हालांकि एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2019 चुनाव में विभिन्न दलों ने दूसरे दलों से आने वाले 75 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 47 उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा था। और इस बार भी क्या ऐसा ही होगा, ये बड़ा सवाल है। और इस बार ऐसा होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा, जब 4 जून को चुनावों का परिणाम आएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।